त्योहारों का बादशाह जो है वो आ रहा है। 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। 25 साल बाद अब इसका रिवाइवल होने जा रहा है। तो सिर्फ 3 दिन के लिए ये त्यौहार होगा और सिर्फ लाहौर डिस्ट्रिक्ट के लिए है इस साल। वो काटा का एक अपना मजा है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा हमेशा जो है उनका ये विजन है कि खुशियाँ, त्यौहार, ये मेले ठेले, ये सब पंजाब के लोगों की सकाफत भी है और उनका हक भी है, उनको वापस मिलना चाहिए। एंजॉय करेंगे, म्यूज़िक होगा, खाने होंगे। धाती डोर या जो गैर मुहतात रवैये हैं वो नहीं चलेंगे। जो बेचेंगे सबकी रजिस्ट्रेशन होगी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो 50 रुपए के करीब का कोई एंटीना बनता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, त्योहारों का बादशाह जो है वो आ रहा है और 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। जो बसंत के ऊपर बैन था, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसे लिफ्ट कर दिया है। सीएम साहिबा की डायरेक्शन दी हैं कि जी त्यौहार ज़रूर होने चाहिए, हमारे मेले ठेले, त्यौहार, बसंत, इस तरह की चीज़ें, बट सेफ्टी के साथ। तो ये ज़ाहिर है एक कल्चरल इवेंट है और कई सालों पुराना इवेंट था, लेकिन फिर ज़ाहिर है काफ़ी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए जिसकी वजह से इसको बैन कर दिया गया। तो अब ये कल्चरल इवेंट है और ज़ाहिर है मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड कल्चर पंजाब ख़ुद भी उनकी बड़ी कोशिश होती है, पंजाब कल्चर डे हो, कोई भी ऐसा इवेंट हो तो पंजाब के लोगों को कम से कम हंसने खेलने का मौका मिलता रहे। मैडम अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैडम बसंत आ रही है 25 साल बाद, लोग बड़े एक्साइटेड हैं, तो थोड़ा सा बता दीजिएगा डूज एंड डोंट्स क्या हैं। सिर्फ लाहौर में होगी या पूरे पंजाब में होगी? थैंक यू वेरी मच। पहले तो ये एक ऐसा लैंडमार्क डिसीजन है जो किसी भी सियासी जमात के लिए या किसी सियासी गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं होता। एक खूबसूरत त्यौहार था, एक रंगों का, एक खुशियों का त्यौहार था, लेकिन उसको हमारी नालायकी ने और हमारे गैर मुहतात रवैयों ने उसको जो है वो ऐसी उसकी भेंट ये चढ़ा कि 25 साल बाद अब इसका रिवाइवल होने जा रहा है। और ये जो जैसे आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहिबा हमेशा जो है उनका ये विजन है कि खुशियाँ, त्यौहार, ये मेले ठेले, ये सब पंजाब के लोगों की सकाफत भी है और उनका हक भी है, उनको वापस मिलना चाहिए। तो इसमें ये सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए जो है वो पतंगबाजी की इजाज़त होगी। 6, 7, 8 फरवरी। उसके अलावा 5 फरवरी तक भी जो है वो गुड्डी जाने की इजाज़त नहीं है। तो ये ना हो कि इस अनाउंसमेंट के बाद अब गुड्डियाँ उड़नी शुरू हो जाएं, तो जो गुड्डी उड़ाएगा वो फिर अरेस्ट होगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खौफनाक हैं, जिसमें जो है वो कैद भी है और बहुत बड़ा जुर्माना भी है। सो बच्चों को जो है वो भी देखना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। उनको बच्चे अगर जो है वो गुड्डी उड़ाते हैं या बच्चे जो हैं वो किसी गैर मुहतात रवैया अख्तियार करते हैं तो उसका यकीनन वालदैन को उसका, और वैसे भी बच्चे क्या कह रहे हैं वालदैन को पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो सिर्फ 3 दिन के लिए ये त्यौहार होगा और सिर्फ लाहौर डिस्ट्रिक्ट के लिए है इस साल। पूरे पंजाब के लिए नहीं है, बिकॉज ये एक आप ये कह लें पायलट की तरह हमने एक मौका दिया है दोबारा लाहौर के अवाम को कि वो जो है वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें और वो ये कमिटमेंट जो उनका हमेशा से एक मुतालबा भी था और शौक़ भी था कि जी वापस लाएं बसंत को, तो वापस आ गई है। लेकिन अब उसको जो है वो कितना उसको रिवाइव करना है ये अब इनके हाथ में है। और इस साल इंशाल्लाह अगर लाहौर के अंदर अल्लाह पाक ने खैर खैरियत से ये त्यौहार खुशी के साथ जो है वो कंप्लीट किया तो बिल्कुल अगले साल पूरे पंजाब में बसंत होगी। लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे जो है वो चेक्स एंड बैलेंसेस है जो होने भी करेंगे। एक तो हमें खुद अपने आप को जिम्मेदार शहरी बनाना है। धाती डोर या जो गैर मुहतात रवैये हैं वो नहीं चलेंगे। इसमें स्पेसिफिकली जो लोग डोर बनाएंगे, जो पतंगे बनाएंगे, जो बेचेंगे, सबकी रजिस्ट्रेशन होगी और वो होगी डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस में जो शुरू हो चुकी है। सो जिसने भी पतंग बनानी है या डोर बनानी है या बेचनी है, उन तीनों को अपने आप को रजिस्टर कराना होगा और सिर्फ जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के QR कोड के साथ QR कोड दिया जाएगा हर एक, उसको पतंग को भी और डोर को भी। जो QR कोड के साथ पतंग होगी या डोर होगी सिर्फ उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त है। और अगर कहीं जो है वो QR कोड के अलावा कोई पतंग या डोर जो है इस्तेमाल होगी तो उसके ऊपर फिर जो है वो 5 साल कैद और इसके एक बड़ा जुर्माना है। जो हमारे मोटरसाइकिल सवार हैं उनको भी मेरी तो गुजारिश होगी कि 2-3 दिन अवॉइड करें, अगर मोटरसाइकिल तो ज़्यादा बेहतर है,
लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो ट्रैफिक पुलिस वो 50 रुपए के करीब का कोई एंटीना बनता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रही है। सो तमाम मोटर, अभी एक कैंपेन आज से जो है वो शुरू हो जाएगी 1-2 दिन में। ये खुद एंटीनाज जो हैं ट्रैफिक पुलिस वो तमाम मोटर बाइक्स पे लगवाएगी, जो ऐसे आर्च की शक्ल में होंगे, ताकि डोर जो है वो किसी तरह भी जो मोहलिक ना हो। सो अब जितने भी पॉसिबल मेजर्स हो सकते थे वो हमने लिए हैं। सो लेट्स सेलिब्रेट बसंत। क्या है, गुड्डी कटेगी, यू नो, धाती डोर जो है वो इसलिए कहते थे ना हमारी गुड्डी ना कटे। भाई कट जाएगी गुड्डी तो मजा आता है ना, जिधर से जिसकी कट रही होती है वो भी बोकाटा कर रहा होता है, जिसकी नहीं कट रही होती, जिसकी कट जाती है वो भी कर रहा होता है। तो लेट्स एंजॉय दिस। ये इस बोकाटा का एक अपना मजा है, और एंजॉय करेंगे, म्यूजिक होगा, खाने होंगे, और जो है वो जाहिर है पतंगे होंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मैडम बहुत बढ़ जाएगी यकीनन। और जो हमारा कल्चर डिपार्टमेंट है, जाहिर है वो बसंत में पीछे कैसे रह सकता है। सो हम भी एक बहुत खूबसूरत और एक रंगारंग प्रोग्राम जो है वो तरतीब दे रहे हैं कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से इंशाल्लाह ताला। और आप देखेंगे कि सबसे पहले तो अल्लाह पाक के हुजूर भी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इंसान बनाए और हम सब जो है वो अकल का मुजाहरा करें। और आम डोर से गुड्डियाँ कटवा लेंगे, क्या है, कितने की आ जाती है गुड्डी भाई, मतलब गुड्डी कट जाएगी तो अच्छा मज़ा आता है, नई गुड्डी लगा लेंगे। लेकिन धाती डोर नहीं, किसी का गला काटना नहीं है, गुड्डी काटे, लोगों का गला नहीं काटे। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने सुनी गुफ्तगू। बैन लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन ऐसे रिफॉर्म्स करके दोबारा अपनी कई सालों पुरानी जो सकाफत है उसे ज़िंदा करना वो मुश्किल था, और ये मुश्किल फ़ैसला गवर्नमेंट ने किया है आपके लिए। हमारे इस साल के रवैये ही बताएंगे कि अगले साल भी हम बसंत मनाने जा रहे हैं या नहीं। देखने का बहुत शुक्रिया।